आज जब आर्सेनल का मैच स्टार्ट हुआ एंड वी कंसीडर्ड विद इन अ मिनट, तो ऑब्वियसली आई वाज नॉट हैप्पी। फिर मैंने 4-5 मिनट बीत गए, फिर मैंने बाकी मैच की स्कोर लाइन चेक की, तो मैंने देखा यूनाइटेड 2 खा चुकी है। बट ऑब्वियसली यूनाइटेड जीत गई है मैच, लेकिन वो जो उस पल की मोमेंटरी खुशी थी, तो उसने मेरे दुख को थोड़ा कम किया एंड वी केम बैक 2-1। दोनों गोल हमने बहुत खराब है, इसके डेफिनेटली इसके बारे में बात करेंगे। यूनाइटेड मैच की बात करेंगे, आर्सेनल मैच की बात करेंगे, कल बारसा का मैच है उसके बारे में बात करेंगे एंड थोड़ी बहुत ट्रांसफर न्यूज भी है भाई, जो कि इंपॉर्टेंट है। एमराबैट से रिलेटेड है, कुकरेल से रिलेटेड है, हु कुड बी कमिंग टू मैनचेस्टर यूनाइटेड। मतलब अभी वेरी इनिशियल लिंक्स, नथिंग कंक्रीट, बट दिस मूव कुड हैपन भाई। तो उसके बारे में बात करना बनता है, तो बिना टाइम का रखिए शुरू करते विजय साहब उत्कर्ष के नाम से देख सकते हैं, उत्कर्ष आर्सेनल मैच का रिव्यू देगा, उसको पता भी नहीं चला, मुझे लगता है उसने अपना नाम नहीं देखा अभी तक। तो कोई बात नहीं भाई, नाम नहीं पता चला है तो अब वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। बट बात करते हैं यूनाइटेड के मैच से भाई। तो पहले क्या मतलब 3 मिनट मैच स्टार्ट हुआ था, पहले हमने कॉर्नर लिया, पहले मिनट में मुझे लगा पॉजिटिव स्टार्ट, आपने कॉर्नर ले लिया इतनी जल्दी, आपने अच्छा स्टार्ट किया। उसके बाद तुरंत कॉर्नर से, मैंने आपका वो अंडरहिट कॉर्नर था ब्रूनो की तरफ से, फिर वही रैशफोर्ड ने, उस समय मुझे लगता था भाई एवन न्यूई को आपको गिरा देना चाहिए था, रेड कार्ड नहीं मिलता, वो येलो मिलता। अगर आप उसको उसके हाफ में गिरा देते तो वो येलो ही होता, रेड नहीं होता। वो क्लियर क्लियर गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी नहीं थी, तो वहां पे रैशफोर्ड ने गिराया नहीं। वो फिर एवन न्यूई अपने निकल गया भगते भगते। उसके बाद फिर देखो मीम आए थे ओनाना के, तो मैं मीम को मैं रिस्पेक्ट करूंगा, अच्छी मीम थी कि वो ओनाना जब बेसिकली अपने उसे रॉन्ग फुट हो गया, वो रॉन्ग फुट किया, अपने फुटिंग खो दी, वो आगे आते आते पीछे हुआ, तो गिर गया वो। तो उसके वो स्टिल आया था, ऐसे बैठा हुआ था जब, मतलब उसके बेसिकली पैर हवा में थे, तो लोगों ने कहा कि भाई मैंस ड्राइविंग F1 कार, ऐसा कुछ करके आया था, तो उसको F1 गाड़ी में वो कर दिया था उन्होंने। तो ठीक है, वो बकचोदी ठीक है। बट आई वॉज सरप्राइज उस पर्टिकुलर मोमेंट की, क्योंकि जब बॉल आगे गई ना, जब मैं देख रहा हूँ एवेन्यू ऐसे खुले स्पेस में भाग रहा है, तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि उनाना भाई आ चुका होगा अपनी लाइन से दौड़ के, और फिर ही विल बी क्लियरिंग द बॉल, या ही विल बी क्लोज टू एवेन्यू। बट वो ये है कि वो कंफ्यूजन में वो पहले आने की सोचा, फिर उसने रुका, फिर एवेन्यू जब आया फिर वो आगे बढ़ा, तो उतने में वो गिर गया। तो यू कुड से कि पहले मैं कहूंगा रैशफोर्ड की गलती थी, बट आई थिंक उनाना कुड मे बी हैव कम आउट। तो आप गलती नहीं कहूंगा मैं, बट वो ये है कि अनसर्टेनिटी के चक्कर में स्ट्राइकर का काम आसान हो गया, आप ये कहीं ना कहीं कहोगे। दूसरा गोल भाई, दूसरा गोल तुरंत खा गए थे हम, आई थिंक 1.5 मिनट बाद खा गए थे, एंड दैट वाज मतलब कंप्लीटली शिट गोल होता है ना। एक तो आपने फालतू की, मेरे को लगा डैलो ने फ्री किक कंसीड की, दैट वाज नॉट फ्री किक, वी शुड हैव कंसीडर्ड। उसके बाद फिर वैन बिसाको और लिसांड्रो मार्टिनेज खड़े हुए हैं, एंड सबसे भाई मजाक की बात देखो आप, विली बॉली मार, हेडर नहीं मारा उसने, उसके मुंह पे लग के चलेगी। आप उसका एक्सप्रेशन देखो गोल के टाइम पे, भाई ऐसे खड़ा, उसको पता भी नहीं चला उसके मुंह पे बॉल लगी एंड गोल चला गया। तो मतलब यूनाइटेड के अगेंस्ट ऐसे कॉमिक गोल्स पड़ते हैं, तो आपको लगता है कि भाई ये क्या हो रहा है। तो ये उत्कर्ष ने शेयर भी कर दिया, मैं यही वाली मीम की बात कर रहा था। बट ठीक है, मैं मीम पे मैं मतलब हंस सकता है आदमी। देखो टॉक्सिसिटी अगर मैं प्रमोट करता हूँ, जो मैंने पिछले वीडियो में की थी, और मैंने नशे में कह दिया था कि मुद्रिक खेला था, जबकि मैं गैलेगर को मुद्रिक बना दिया था मैंने। तो उसी को चलते चलते मैं टॉक्सिसिटी प्रमोट करता था, मैं टॉक्सिसिटी कभी कभार सह भी लेता हूँ। बट बात करते हैं भाई, यूनाइटेड के कमबैक पे आते हैं। गोल हम जैसे खा गए, वेरी बैड स्टार्ट, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि हम रेडी नहीं है फॉरेस्ट के लिए। तो स्टार्ट बहुत खराब था। बट अगर मैं मैच की बात करूं, अंदर कमबैक की बात करूं, तो देखो यूनाइटेड प्लेड द वे दे प्लेड अगेंस्ट लास्ट 2 मैचेस। बस बात ये थी कि फॉरेस्ट का, देखो फॉरेस्ट का मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि उनको भाई लो ब्लॉक में खेलना है, एंड उनको हमने उनका काम आसान कर दिया था। वी बेसिकली हेल्प देम कीप दैट लो ब्लॉक। उन्होंने 2 गोल मार दिए बिना कुछ मेहनत किए, बिना पसीना टपकाए, उन्होंने 2 गोल मार दिए। उसके बाद दे वर कंप्लीटली सिटिंग बैक, उनका कोई वो नहीं था। उनका एक वो था कि बस आउट बॉल मिलते ही एवेन्यू को दो, एवेन्यू मार्टिनेज को अनकंफर्टेबल करेगा, ही विल ट्राई टू गेट थ्रू ऑन गोल। मार्टिनेज ने, आई वुड से कि ही मेड अमेंड्स आफ्टर दैट, आप कह सकते हो, जो उसने दूसरे गोल पे जो मैं कहूंगा गलती की थी। ही वॉज मेकिंग एवेन्यू, मतलब एवेन्यू फिर उसके बाद ज्यादा डोमिनेट नहीं कर पा रहा था। मेरे को ये लगा कि मार्टिनेज ने अच्छा काम किया टू मेक इट कम्पिटिटिव। और बाकी मैच को देखो तो इट वाज सेम, जो मैं कह रहा था ना स्पर्स और वुल्स के अगेंस्ट जो हमारी टैक्टिक थी। देयर वर मोमेंट्स जब कैसेमीरो खींच रहा था, देयर वर मोमेंट्स व्हेन कैसेमीरो वाज डाइविंग, बट बिकॉज वी हैव मोस्ट ऑफ द बॉल, एंड नॉटिंघम फॉरेस्ट वाज, मतलब वो कंफर्टेबल थी डिफेंड करने में, उनको ज्यादा आगे प्रेस नहीं करना था। तो वी वर मेंटेनिंग दैट अप्रोच। ठीक है, कुछ कुछ कंसर्न्स थी मैं कहूंगा इस मैच में। फर्स्ट हाफ में वी गॉट द गोल बैक, आई थिंक रैशफोर्ड को लेफ्ट पे डालते दिख गया कि ही मेड दैट डिफरेंस ऑन द लेफ्ट, और दिख रहा था कि भाई ये बंदा, ही इज केपेबल ऑफ मेकिंग अ डिफरेंस, केपेबल ऑफ मेकिंग एन इम्पैक्ट। क्योंकि स्ट्राइकर में वही लगता है कि ऐसे खेल रहा है बस, कोई उसका आप कह सकते हो कोई थ्रेट नहीं होती। पहले गोल पे देखो तो ही गॉट दैट क्रॉस इनटू एरिक्सन, वेरी गुड फिनिश फ्रॉम एरिक्सन। आई थिंक लोग उसको ध्यान नहीं दे रहे, बट वो जिस तरीके का वो स्मार्ट फिनिश था, आई रियली लाइक द फिनिश जो एरिक्सन ने किया था। उसके बाद दूसरे गोल पे भी देखो आप, तो रैशफोर्ड ने वो वेरी गुड बॉल प्लेड टू ब्रूनो, और काफी परफेक्टली टाइम थी भाई वो। ब्रूनो का रन भी बहुत अच्छा टाइम था, क्योंकि जब उसने पहले लिया ना, तो मुझे लगा कि भाई ब्रूनो भाई क्या ये रैशफोर्ड को दे दिया, रैशफोर्ड फिर रुक रहा है बॉल पे, बट देन इट वाज अ वेरी क्लेवरली वर्क सेट पीस। एंड तीसरा गोल ऑब्वियसली रेड कार्ड मिल गया था वॉरेल को, एंड वी गॉट द थर्ड गोल थ्रू अ पेनल्टी, ब्रूनो ने बहुत अच्छे से मारी। एंड मैन ऑफ द मैच मेरे हिसाब से भाई पूरे मैच में ब्रूनो था।
ठीक है, ब्रूनो एज अ कैप्टन बहुत लोग उस पर क्वेश्चन उठा रहे थे कि भाई कैप्टन मटेरियल है या नहीं, बट मेरे हिसाब से ही लिव्ड अप टू दैट बिलिंग। कैप्टनसी भाई उसने पूरी टीम को लीड किया कमबैक के लिए, और उसकी परफॉर्मेंस है, आपको आपको होता है ना कि आपको कैप्टन वाली परफॉर्मेंस देना, ब्रूनो ने वो परफॉर्मेंस दी, चाहे आप क्रिएटिवली बात करो। एंड वन थिंग विच आई लाइक दिस कि बिकॉज यू आर चेसिंग द गेम, तो ब्रूनो बावलो की तरह बॉल नहीं मारे जा रहा था आगे, उसने अपने मतलब काम रखा था, एंड ही वाज प्लेइंग द बॉल ऑन द राइट मोमेंट्स। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। वन ऑल्सो पॉजिटिव जब तक उत्कर्ष आता है इसके आर्सेनल वाले मैच पे, इज दैट एंटनी की परफॉर्मेंस पे बहुत स्प्लिट ओपिनियन था। मैं मोक भाई की लाइफ पे गया था बाद में वॉच लॉन्ग पे आफ्टर द मैच, तो उस पे लोग, कुछ लोग एंटनी की कह रहे थे कि सही परफॉर्मेंस थी, कुछ लोग कह रहे थे कि भाई बेकार था एंटनी। देखो फर्स्ट हाफ में एंटनी was not that great, but I would say second half में उसने परफॉर्मेंस अपनी इंप्रूव की। ही वाज मेकिंग द राइट डिसीजंस, पासिंग सही थी उसकी। एंड जैसे हमने टेनाक के स्टाइल की बात की थी ना कि भाई टेनाक के स्टाइल में विंगर्स का सही डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने गलती की, पूरा ट्रांजिशन पे आप खुल जाओगे, आप बुरी तरह खुल जाओगे। एंड व्हेन यू आर मेकिंग द राइट डिसीजंस यू कीप द बॉल एंड यू मेक द अदर टीम स्ट्रगल, और ये हुआ। एंड आई थिंक एंटनी परफॉर्मेंस सेकंड हाफ में ठीक थी। एंड ओवरऑल इट वाज अ वेरी नीडेड विन बिकॉज वी आर गोइंग टू बी प्लेइंग ब्राइटन एंड आर्सेनल नेक्स्ट, तो वी नीडेड टू विन दिस मैच, नहीं तो हम बुरी हालत हो रखी होती हमारे सीजन की शुरू में। हालत तो वैसे अभी भी बुरी है, अगर आप कुकरेला को साइन करने की बात कर रहे हो तो आई वोंट रेट यू हाईली। बट आते हैं आर्सेनल मैच पे, एंड द वे वी स्टार्टेड आर अच्छे, मतलब अब क्या बोलूं, मतलब एरर क्या क्या हो सकता है प्लेयर के, लॉस ऑफ कंसंट्रेशन, तो दैट इज सच अ, भाई कह सकते हो ना, नूब वाली मिस्टेक होती है ना, सच अ बेसिक मिस्टेक टू मेक। ये एक प्रोफेशनल प्लेयर से हु वाज कॉन्फिडेंट प्लेइंग एट द टॉप ऑफ हिज गेम, ये सब एक्सपेक्ट नहीं करोगे भाई अपन। पता नहीं सारे क्या सोच रहा था, उसने बहुत कैजुअली ले लिया कि मैच जो शुरू हुआ है तो ही जस्ट प्लेड अ बैक पास एंड परेरा को मिली। एंड रामस्डेल को मैं उसको ब्लेम नहीं करूंगा, क्योंकि इन दैट सिचुएशन आपको भाई गॉच करना होता है, मैं लेफ्ट जाऊं राइट जाऊं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स वुड पास द बॉल टू मिट्रोविच आफ्टर कमिंग फॉरवर्ड। तो रामस्डेल वहां पे गलती थी नहीं, एंड इट वाज इंटेलिजेंट प्ले फ्रॉम परेरा भाई। ही सॉ कि रामस्डेल उस तरफ भाग रहा है, ही सॉ अपॉर्चुनिटी, और भाई बेहतरीन फिनिश थी परेरा की, वैसे ये बात तो माननी पड़ेगी, इट वाज एन वेरी वेरी इंटेलिजेंट फिनिश। ठीक है, 1-0, वी आर 1-0 बिहाइंड। लेकिन फुलहैम अगर आप देखो जिस हिसाब से वो अपनी स्पेसेस डिफेंड कर रही थी भाई, स्पेशली व्हेन वी आर इन अ बैक प्लेइंग विद द बैक थ्री, क्योंकि फिर सेकंड हाफ में जिंचेंको ले आए तो हमने थोड़ा कह सकते हो वी आर बेटर, वी आर क्रिएटिंग बेटर। बट जो हमारा इनिशियल सिस्टम था, पार्टी कमिंग टू मिडफील्ड, फुल क्या कहते हैं, हमारे विंगर्स गोइंग वाइड, और फिर वहां से वो अंदर आ रहे थे ट्राइंग टू टेक वन ऑन वन। दिक्कत ये थी बॉक्स में कोई प्रेजेंस नहीं थी आज, एंड वो चीज काफी खली। एक हावर्ड तो मुझे समझ नहीं आता भाई करना क्या चाहते हैं, बॉक्स में आ जाएगा देन ही विल नॉट मूव। एक साका का मुझे याद है फर्स्ट हाफ में क्रॉस था और हावर्ड्स को 2 कदम आगे जाना था, मतलब वो होता है ना गैम्बल करना था आपको। तो अगर वो गैम्बल करता, खाली गोल था उसके सामने, आई एम नॉट श्योर कि वो खाली गोल मार देता, वो एक अलग की बात है, बट ही वुड हैव अ ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटी। हावर्ड्स यार गोल थ्रेट, यू 65 मिलियन साइन किया, अटैकिंग प्लेयर आपने साइन किया, यू एक्सपेक्ट अ लिटिल बिट ऑफ गोल थ्रेट। तो लेकिन अभी देखो वही बात है कि 3 मैचेस हुए हैं, ऑल्दो उसकी गोल स्कोरिंग वो नहीं है, बट रेस्ट ऑफ द प्ले इज फाइन। तो जिस में वो खेला, आई थिंक ही विल कम गुड, क्योंकि पूरी टीम है भी नहीं, इशूज को वापस अंदर आना है। ठीक है, दिस इज अ न्यू सिस्टम, तो इट विल टेक टाइम टू सेटल इन, अभी जज मत करो। बट ये है कि अभी तक जो भाई के आसार हैं वो बहुत इंप्रेसिव नहीं लग रहे हैं, दिक्कत की बात ये है। बट इट्स ओके, ओनली 3 मैचेस हैं तो इस पर जज नहीं करेंगे। अभी भाई ये 0-0-3 पे हो चुके हैं। एक तो वैसे मुझे लगा था जैसे दे दी थी, लेकिन उसमें ऑफसाइड था वो, एंड वो देख के ऑफसाइड लग भी रहा था। मैंने कहा चलो भाई हावर्ड्स ने कुछ तो किया, लेकिन वो वही फर्स्ट हाफ में ओडेगार्ड वाला ऑफसाइड। तो कमिंग बैक टू द टैक्टिकल पॉइंट, फुलहैम वर डिफेंडिंग अस वेरी वेल। जब जिंचेंको है, जब वेंट टू अ प्रॉपर फुल बैक, तो हमारे पास ओवरलैप दोनों साइड से बन रहे थे, वाइट भी इधर से था एंड उधर से जिंचेंको था, टू मेक दोस ओवरलैप्स, एंड दैट वाज हेल्पिंग अस। फिर वहां पे हम डबल अप करके कह सकते हो फाइनली वर एबल टू पुट प्रोसेस इन, और एंकेती अंदर आ गया तो वी हैड अ प्रेजेंस इन द बॉक्स, जिसकी वजह से दिक्कतें हो रही थी। अब गोल की अगर बात करूं तो फर्स्ट वाज, पहला गोल पेनल्टी था। अब पिछली बार ओडेगार्ड ने मारा था, इस बार साका ने मारा है, तो एक ये फायदा है जिसका मैं आपको एक प्रो पॉइंट बताता हूँ कि मैच के पहले ना कीपर प्रिपेयर करके आते हैं, हुज गोना टेक द पेनल्टी, लास्ट 5-6 पेनल्टी उसने कहाँ मारी है। बट अभी पिछले मैच में ओडेगार्ड मारा, तो अब कीपर आएगा तो प्रिपेयर करके आएगा ओडेगार्ड के लिए, क्योंकि ओडेगार्ड ने पिछली मारी थी, इस बार साका ने नहीं ली। तो यू आर नॉट श्योर हु इज टेकिंग द पेनल्टी। डेफिनेटली आप दोनों पे अपनी तैयारी कर सकते हो, बट इट्स बेटर टू हैव 2 पेनल्टी टेकर रादर देन वन, उसके बीच में स्विच कर सकते हो, फिर आपको अनप्रेडिक्टेबिलिटी ज्यादा रहती है। एंड प्लस मैं नहीं कहूंगा साका बहुत ही अच्छा पेनल्टी टेकर है, ओडेगार्ड ने भी इतनी पेनल्टी ली नहीं है, तो सैंपल साइज नहीं है ओडेगार्ड पे जज करने के लिए वो पेनल्टी टेकर कैसा है। तो मेरे ख्याल से दिस इज अ गुड टैक्टिक, बस हिसूस को मत देना पेनल्टी, क्योंकि जो भी सिटी फैन है उसकी इसने सिटी में पेनल्टीज देखी होंगी, बहुत ही बढ़िया पेनल्टी लेते हैं भाई हमारे। तो उसको छोड़ के एनीबॉडी कैन टेक पेनल्टीज इन माय ओपिनियन। साका राइस भी, मेरे ख्याल से राइस में बोल रहे हैं, साका ओडेगार्ड बोल रहा था, लेकिन राइस भी पेनल्टीज ले सकता है। अब दूसरे गोल की बात करूं तो डिबेटेबल है यार, वहां पे कैल्विन बेसी वाज डाउन इंजर्ड, बट ऑब्वियसली वी आर नॉट अंडर एन ऑब्लिगेशन टू स्टॉप बाय रेफरी। अगर जब तक मैच नहीं रोक रहा, यू प्ले फॉर प्ले ऑन द विसल,
और रेफरी अगर मैच नहीं रोक रहा है तो देखो, अब मैं वहां पे ऑपोजिट टीम का फैन होता तो मैं इससे बहुत लिबिड होता, मैं बहुत गरियारा होता भी कि ये कोई तरीका नहीं होता। पर वही बात है, यहाँ पर्सपेक्टिव की बात है। अगर आपकी टीम ने गोल मार दिया तो आप कहोगे कि भाई यू प्ले बाय द विसल, एंड अगर आप ऑपोजिशन टीम में होगे तो आप कहोगे फेयर गेम, या अगर आप आर्सेनल को पसंद नहीं करते होगे तो कहोगे फेयर गेम। तो ये एक वैसा डिबेट है, मतलब आर्सेनल जो कि अब एज एन आर्सेनल फैन मेरे हिसाब से सही है, आप अगर आर्सेनल फैन नहीं तो आपके हिसाब से गलत होगा, तो उसको कोई डिबेट करने वाली बात नहीं है। ठीक है, फैबी वगैरह पहली बार आज मुझे लगा केम ऑन, मेड अ डिफरेंस। पहला पेनल्टी भी उसी को फाउल हुआ था, अराइव्ड इनटू द बॉक्स एंड टेटे ने फाउल कर दिया उसको। दूसरे गोल वो व्हाट अ ब्यूटीफुल क्रॉस भाई। एंड उसने क्या कहते हैं, इंजरी टाइम में एक वो भाई वो बाइसिकली मारी थी, जो वेल शेप्ड बाय लेनो, बट उसके पहले वो ऑफसाइड था। उसका आगे जो बंदा था वो ऑफसाइड था, मुझे याद नहीं वहां पे उसका आगे कौन था, बट दैट वाज ऑफसाइड। बट आज फाइनली फेब्रुअरी के जो उन्हें 35 मिलियन दिए थे लास्ट सीजन, आज कुछ वर्थ लगे हैं वो। बट सीरियसली बात करूं, मैच की बात करूं, जिस हिसाब से हमने पहला गोल खाया, जिस हिसाब से हमने दूसरा गोल खाया, सच पुअर मार्किंग भाई, इतनी गंदी मार्किंग। तो जो तक कॉर्नर से बॉल आती है, इट ड्रॉप्स टू अ प्लेयर एट हिज फीट जस्ट नेक्स्ट टू द 6 यार्ड बॉक्स। अब सोच लो कितनी खराब मार्किंग कर सकते हो इससे ज्यादा। और ऐसा भी नहीं कि मतलब कुछ ऑफ द ट्रेनिंग ग्राउंड या आप ऑफ गार्ड कॉर्ड हो गए, उन्होंने जल्दी मार दिया। इट वाज अ नॉर्मल कॉर्नर भाई, एंड पलिनिया को जो मार्क कर रहा था उसको होश नहीं हुआ है, नो बडी गॉट टू द बॉल। तो दोनों गोल हमने बहुत ही वाहियात का है। बस ये है कि 2 पॉइंट्स ड्रॉप। अब ये लूजिंग पोजीशन से हम 2-1 ऊपर आए थे, फिर 10 मैन से आप हार गए, मतलब ड्रॉ कर लिया, तो इट्स लुक्स लाइक अ लॉस। तो टाइटल रेस में दो पॉइंट पीछे हो गए हैं ये भाई। इसको हमें थोड़ा सा करना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट सीजन ये मैचेस हम जीत रहे थे, स्पेशली इन द स्टार्ट। जिस मैच हम पीछे जा रहे थे, समहाउ वी आर एबल टू विन दोस मैचेस। इन सारे मैचेस को जीतना होगा, कि बिग टीम्स को डेफिनेटली सिटी को हराना, एंड बाकी ऐसा कोई भी, देखो पता नहीं मैं किसको बिग टीम मानूं हमारे अलावा, तो यूनाइटेड से मैच है अभी तो पता चल जाएगा। लेकिन सिटी को आपको दोनों मैच हराने की मतलब ये है कि आप सिटी से हार भी जाओ, उसके बाद भी आपके पास थोड़ा गैप रहे जिसमें आप सिटी के बराबर रह पाओ in the points table, and City probably will win at Sheffield, so you're already 2 points behind just 3 matches in. तो ये आर्सेनल की थोड़ी सी दिक्कत थी। कमिंग ऑन टू द बारसा मैच, ब्रीफली बात करूंगा बारसा का मैच क्यों, बारसा मैच का प्रीव्यू है। लाइनअप वगैरह, मतलब टीम ट्रैवलिंग टीम आ गई थी। ऑब्वियसली देयर इज नो अराउहो, देयर इज नो पेड्री, बट बाल्डे इज फिट। कल लोग वीडियो पे कमेंट भी कर रहे थे कि भाई बाल्डे फिट है, तो बाल्डे फिट है, वहां कोई दिक्कत की बात नहीं है वो। एंड प्रॉब्ली ही विल प्ले, क्योंकि अलोंसो उस लाइनअप में था नहीं, तो और कोई लेफ्ट बैक दिख नहीं रहा मुझे। तो बाल्डे विल प्ले अनलेस सर्जियो रोबर्टो स्टेप्स अप। अब एक ट्रांसफर न्यूज में आऊं तो फ्रेसनेडा हैज गॉन टू स्पोर्टिंग, तो कैंसिलो आ रहा है बारसा, वो तो बात पक्की है, लेकिन फ्रेसनेडा हैज ओनली गॉन फॉर 9 मिलियन। वो बंदा 9 मिलियन हो गया, प्लस 3 मिलियन एड ऑन्स एंड 10% का सर ऑन क्लॉज है। तो हमारे पास मतलब क्या 9 मिलियन नहीं है प्लेयर को साइन करने के लिए, मतलब इतनी क्या गरीबी आ चुकी है। एंड बट सीरियसली मतलब जानना क्या फाइनेंसेस चल रहे हैं बारसा के इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, बिकॉज वी सोल्ड डेम्बेले। ठीक है, डेम्बेले की वेजेस कम हुई, वी गॉट सम मनी फॉर डेम्बेले। उसके बाद भी वी हैव ब्रॉट एब्सोल्युटली नोबडी इन सिंस डेम्बेले हैज गॉन, एंड हमारे पास अभी भी कोई फूटी कौड़ी नहीं खर्च करने को भाई। मतलब सही बता रहा हूँ, क्राउड फंडिंग करा दो भाई, इतने सारे बारसा फैंस तो कुछ क्राउड फंडिंग करके बस पैसे आ जाएंगे, जिससे हम कुछ कुछ तो खरीद ले। लिटरली भाई, ओरेलमो इज द ओनली स्टार साइनिंग, और गुंडे को आए, लेकिन गुंडे को फ्री में आया एक ही। पैसे देके देखो तो यू हैव ओनली गॉट ओरेलमो, जॉन कैंसेलो की हम पैसे नहीं दे रहे बिकॉज इट्स अ लोन डील। बट यस, इट इज व्हाट इट इज। एंड वैसे एमराबाद पे क्या अपडेट है जी, क्योंकि भाई ट्रेनिंग तो जान ही रहे 1 सितंबर तक। एंड बट ये है कि यूनाइटेड ने बिड नहीं किया है, मतलब इफ यू वांट द प्लेयर व्हाट यू आर वेटिंग फॉर। 4 दिन बचे हैं भाई। पहले तो मैं कहूंगा भाई कि आर्सेनल ने यूनाइटेड के अगेंस्ट पिछले सीजन या पिछले से पिछले सीजन ही बदतमीजी की थी, तो भाई बदतमीजी बदतमीजी होती है। मुझे याद है कुछ तो हुआ था यार, डेया डेया पड़ा, हाँ डेया गिरा हुआ था और फ्रेड चढ़ गया था डेया के पैर पे, याद है मुझे, कॉर्नर से। एंड फिर वो गोल मार दिया था इन्होंने, हरामखोरी तो पहले भी की है आर्सेनल ने, तो मैं इसके लिए स्टैंड नहीं करता। और हैवर्ट्स के लिए टाइम लेने की बात कर रहे हैं भाई, और माउंट पे गालियां पड़वा रहे थे, बट देख लो भाई, आई एम हैवर्ट्स 65 मिलियन का गया, माउंट 55 मिलियन में आया, तो भाई देख लो हु गॉट द बेटर डील। अभी दोनों के बीच में राइवलरी चाहिए, हु कैन बी अ बेटर ट्रांसफर इस समय। दोनों फ्लॉप नहीं, मैं तो चाहता भी अपना फ्लॉप हो। At least Havertz is fit enough to play. अब वाह, फिट इनफ मतलब 10 मैन की तरह खेलने का फायदा क्या भाई। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। बात करते हैं अहमदाबाद की। तो भाई अहमदाबाद पे अपडेट आई थी, मैच के बाद ही आई थी, तो काफी लोग बात कर रहे थे उसके बारे में। तो भाई ये अपडेट आई है कि जो फियोरेंटीना का ट्रैवलिंग स्क्वाड है मैच डे का, उसमें से ओमिट कर दिया गया है हमारे अमराबाद भाई को। तो अमराबाद भाई अब नहीं खेलेंगे फियोरेंटीना के लिए टिल September 1। ये रोमानो की बाद में भी ट्वीट आई थी कि 1 सितंबर तक ही हैज बीन ओमिटेड फ्रॉम द स्क्वाड एंड ही इज ट्रेनिंग अलोन। वो पहले भी अपडेट आई थी। एंड ही हैज बीन पुशिंग फॉर द यूनाइटेड मूव सिंस जून। यूनाइटेड ने अभी तक कोई बिड नहीं की है। यूनाइटेड ने कोई अभी तक आप कह सकते हो प्रॉपर अप्रोच नहीं किया विद सम सॉर्ट ऑफ, मतलब एक तरीके से वर्बल बिड जो यूनाइटेड अभी तक करते आ रही है, जो कर रही थी यूनाइटेड फॉर हॉयलैंड फॉर ओनाना, तो वर्बल बिड भी नहीं कर रही है यूनाइटेड ने। ये बात है कि यूनाइटेड ने आई थिंक बैकग्राउंड में काम कर लिया, उसके एजेंट्स के थ्रू, मतलब रिप्रेजेंटेटिव्स को रीच आउट कर लिया। तो इट इज अ डील विच कैन हैपन वेरी क्विकली।
एंड द गुड थिंग इज कि जो हमारा आउटगोइंग्स है उसमें एक हमारे को बूस्ट मिल गया है, दैट डीन हेंडरसन इज गोइंग टू क्रिस्टल पैलेस। पहले आ रहा था कि शायद भाई, लॉरी बिटवेल की अपडेट आई थी कि पहले आ रहा था कि शायद लोन हो, लोन और परमानेंट डील दोनों डिस्कस हो रही थी साथ साथ। बट द गुड थिंग इज नाउ दैट अ परमानेंट डील इज हैपनिंग। लॉरी बिटवेल की अपडेट आई थी, हम वीडियो बना रहे थे उससे थोड़ा टाइम पहले ही आई थी कि इट विल बी अ परमानेंट डील। फिगर क्या है ये नहीं पता हमारे को, बट इट इज एक्सपेक्टेड कि वो अभी कल अपने शायद मेडिकल देगा, एंड आने वाले कुछ दिनों में, 2 दिनों में, 2-3 दिनों में हो जानी चाहिए डील फाइनलाइज फॉर क्रिस्टल पैलेस। क्रिस्टल पैलेस अगर डीन एंडरसन चला जाता है तो जो हमारा कीपर है जो आ रहा है उसका बैकअप कीपर आ रहा है उनाना को, जो एल्टे बायंडीर, वो अपेरेंटली मैनचेस्टर में ही इज गोइंग टू बी कंप्लीटिंग हिज मूव बिकॉज हेंडरसन का मूव होने वाला है। तो वो तो आ जाएगा हमारा, एंड आई एम प्रीटी श्योर भाई हेंडरसन के लिए मरी हालत में हमारे को 20 मिलियन तो मिल जाने चाहिए। पता नहीं यूनाइटेड ने क्या डील करी होगी। आई जस्ट होप एड ऑन्स के चक्कर में हमने ऐसा ना करो 15+5 कर लिया हो। 20 मिलियन तो कायदे से मुझे लगता है डीन एंडरसन के मिल जाने चाहिए। बट देखते हैं 7 मिलियन की डील तो देखो वो कीपर की हो जाएगी, बट दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि भाई आप उसकी डील पूरी करो एमराबाट की, क्योंकि आज एक पर्टिकुलर मोमेंट थी जहां पे कैसेमिरो ऑफ द बॉल बैठ गया था एंड लग रहा था कि शायद इंजर ना हो गया हो, एंड थैंकफुली वो इंजर नहीं हुआ, ही वाज एबल टू कैरी ऑन द मैच, बट थका हुआ लग रहा था वो। एंड हमारे पास इस समय ऑप्शन नहीं है, हम एंटनी को उतार के हम मैकटोमिने को लेके आ गए थे, एंड मैकटोमिने इज अ प्लेयर आइडियली जिसको टेन हैग बेचना चाहता है, बिकॉज पिछले दोनों मैचेस में ही बेयरली फीचर्ड। तो इस समय आपके पास, अगर इन केस कैसेमिरो को आपको कभी रेस्ट देना हो या कभी आपको उसको सब्स्टिट्यूट करना हो, तो यू कैन अफोर्ड दैट इफ यू हैव एमराबाट। अदरवाइज आपको खिलाना पड़ेगा, आप पे कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे हम ब्रूनो को खिलाते हैं ना हर 90 मिनट, क्योंकि उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है एज सच। तो वी हैव टू मेक श्योर दैट वी गेट एमराबाट, मेरे हिसाब से बहुत जरूरी डील है। एंड फाइनली कुकुरेला की डील पे बात करनी थी, बिकॉज दिस इज समथिंग विच केम आउट ऑफ द ब्लू। भाई कुछ एक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि पहले अपडेट आ रही थी कि लेफ्ट बैक यूनाइटेड देख रही है आफ्टर शॉज इंजरी, जो इज एक्सपेक्टेड टू बी फॉर 2 मंथ्स, वो बाहर होगा। हमारे पास इस समय लेफ्ट बैक कोई है नहीं, ब्रैंडन विलियम्स हम इप्सविच बेच चुके हैं लोन पे। टायरल मेलेसी इज आल्सो आउट फॉर बिग, मतलब आप कह सकते हो डिसेंट पीरियड। एंड एल्वारो फर्नांडेज एक प्रॉपर लेफ्ट बैक है हमारे पास। डैलो था आज, बट डैलो का यही था कि दिख रहा था कि एट मोमेंट्स ही वाज अनकंफर्टेबल, बिकॉज वो ही है कि ही इज प्लेइंग आउट ऑफ पोजीशन। तो वो होता है ना नेचुरली, जब आप लेफ्ट फुटेड होते हो लेफ्ट फ्लैंक पे आप इजीली डिफेंड कर देते हो, बॉडी पोजिशनिंग आपकी क्या क्या होती है, वो डैलो की कहीं ना कहीं आज इट वाज बीइंग कॉट आउट और इसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा था एट मोमेंट्स। तो मुझे वही लगता है कि इसलिए हम लेफ्ट बैक टारगेट कर रहे हैं। रेगुयन का नाम भी मेंशन हुआ था। कुकुरेला, मतलब चेल्सी के फॉर्म पे आप जाओ तो ऑब्वियसली वेरी डाउट, मतलब डाउट्स तो आपके आएंगे कि भाई क्यों कुकुरेला टारगेट कर रहे हो, एंड चेल्सी खुद उसको निकालने की कोशिश कर रही है, तो क्या आप फिर चेल्सी की हेल्प कर रहे हो? चेल्सी माउंट और हैवर्ट्स को निकाल रही थी, तो माउंट को आपने वैसे ही उनको पैसे दे दिए और आपने हेल्प कर दी एक तरीके से उनकी। अब प्लेयर आपको चाहिए था, बट द अमाउंट यू गेव देम इट इज बेसिकली हेल्पिंग देम स्पेंड इन द ट्रांसफर मार्केट। सेम वुड गो फॉर कुकुरेला। अगर परमानेंट डील होगी, आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू बी अ परमानेंट डील, लोन डील होती है तो ठीक है यार, आई थिंक जनवरी तक, या आप कह सकते हो आप मे बी जनवरी तक लोन डील हो, मे बी हो सकता है पूरे सीजन की लोन डील हो। बट आई डोंट नो विद कुकुरेला यार, चेल्सी में ही हैज बीन वेरी अंडर कॉन्फिडेंट। उसके आप कह सकते हो गोइंग फॉरवर्ड जो ब्राइटन में जो एनर्जेटिक परफॉर्मेंस देता था वो लेफ्ट फ्लैंक पे, दैट इज बीइंग कंप्लीटली मिसिंग एट चेल्सी। तो अगर वो यूनाइटेड आके मे बी अगर टेन हैग के अंडर आके इफ ही कैन इंप्रूव, तो दैट इज गुड भाई, क्योंकि मतलब उसमें है एबिलिटी, ही कैन गो अप एंड डाउन द फ्लैंक, एनर्जेटिक बहुत है वो, डिलीवरी भी डिसेंट है उसकी, गोइंग फॉरवर्ड ही इज डिसेंट, आई वुड नॉट से अमेजिंग बट डिसेंट है। बट हाँ, कुकुरेला का देखते भाई होता है या नहीं, आई डोंट नो व्हाट टू से। मतलब मैं फॉर भी नहीं हूँ इस मूव के बहुत, ना मैं बहुत अगेंस्ट हूँ। तो वही यूनाइटेड फैंस, आप लोग का क्या ओपिनियन है कि अल्वारो फर्नांडिस को मौका देना चाहिए कंसीडरिंग दोनों लेफ्ट बैक आपके बाहर हैं, या फिर कुकरेला लाना है? मतलब अगर दोनों लेफ्ट बैक हैं तो ऑब्वियसली इट मेक सेंस, बट शुड योर अकेडमी प्लेयर गिवन अ चांस? भाई अपना आप डाल दीजिएगा ओपिनियन कमेंट सेक्शन में, एंड अगर इतनी मेहनत कर रहे हैं आप तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैंने वीडियो की शुरुआत में बोला नहीं, पर यहाँ तक देख रहे हो तो भाई डू मेक श्योर यू हिट अ लाइक ऑन दिस वीडियो। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो। वेरी क्लोज टू 23K बॉयज, इस मंथ एंड होने से पहले वी आर होपफुल दैट वी माइट बी एबल टू हिट 23K, तो सब्सक्राइब कर देना। टेक केयर एंड विल कैच यू टुमारो।